नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। नागार्जुन की चंद लाइनें आपके सामने रखता हूं, गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। छूटा घूमे डाकू गुंडे, छूटा घूमे हत्यारे, देखो हंटर भाज रहे हैं जस के तस जालिम सारे। जो कोई इनके खिलाफ उंगली उठाएगा, बोलेगा, काल कोठरी में ही जाकर फिर वह सत्तू घोलेगा। माताओं पर, बहनों पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, बच्चे बूढ़े बाप तक ना छूटते, सताए जाते हैं। मार पीट है, लूटपाट है, तहस नहस बर्बादी है, जोर जुल्म है, जेल सेल है। वाह क्या खूब आजादी है। इन चंद लाइनों को मैं आपके सामने क्यों रखा? क्योंकि कानून की नई परिभाषा लिखी जा रही है, कानून को नए तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, कानून को नए तरीके से आपके और हमारे सामने रखने की कोशिश हो रही है। दरअसल हकीकत कोर्ट की यह है कि अगर आप मुस्कुरा कर अपराध करते हैं तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं काउंट किया जाएगा। अगर आप मुस्कुरा कर किसी की हत्या कर देंगे तो वो अपराध नहीं है। अगर आप मुस्कुरा कर नरसंहार को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो अपराध नहीं है। आप मुस्कुराकर भाईचारे में दरार डाल रहे हैं तो वो अपराध नहीं है। आप मुस्कुराकर देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं तो वो अपराध नहीं है। आप मुस्कुराकर किसी महिला को सरे बाजार बेचिए, किसी महिला के आबरू को तार तार कीजिए, वो अपराध नहीं है, क्योंकि अपराध की परिभाषा बदल गई है। अगर आप इत्तेफाक से किसी महिला को सरे बाजार या उसके आबरू को नोच कर खा रहे हैं, तार तार कर रहे हैं और पहली गलती है तो वो भी अपराध नहीं है, आपको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यह कानून की नई परिभाषा है। देश के जाने माने दो दिग्गज नेता हैं और अनंत नाम है, अनगिनत नाम है। उन नामों को भी आपके सामने रखूंगा, थोड़ा बने रहिए। परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर को आप जानते ही होंगे कि दिल्ली दंगों से पहले उन्होंने कौन से नारे लगाए थे। उन दोनों को जमानत मिल गई है और जमानत देते समय न्यायालय की कुर्सी पे बैठे न्यायाधीश साहब ने बड़ा अच्छा जजमेंट दिया था, तर्क दिया कि आप मुस्कुरा कर अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं है। परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर ने तो मुस्कुरा कर कहा था, तो उसमें दंगे वाली बात ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद दिल्ली को आग के हवाले कर दिया गया, दिल्ली में दंगा हुआ, ये सब आप जानते हैं। कालीचरण पे आते हैं। कालीचरण का नाम आपने सुना होगा। कालीचरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पे अभद्र टिप्पणी करता है, उसको भी जमानत मिल जाती है। उसके बाद अश्विनी उपाध्याय जंतर मंतर सदन से चंद किलोमीटर की दूरी पर मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे नारे लगते हैं। अश्विनी उपाध्याय को जमानत मिल जाती है। राम भक्त गोपाल हरियाणा में जाकर मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करता है। जामिया मिलिया इस्लामिया में आंदोलन के दौरान गोली चलाता है, उसको भी जमानत मिल जाती है, नाबालिग घोषित कर दिया जाता है। ऐसे अनगिनत नाम है। सुल्लीबाई और बुल्लीबाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को सरे बाजार बेचने वाले युवकों को इसलिए जमानत दे दी जाती है कि वो पहली गलती करते हैं, उनका पहला अपराध होता है, यानी वो दूसरी बार अगर कोई अपराध करेंगे तो उस पर कोर्ट सोचेगी, कोर्ट विचार करेगा, उसके बाद फैसला होगा। यह सब देकर न्याय की देवी भी यही सोच रही होगी कि भगवान ने अच्छा किया कि आंखों पे पट्टी बांध दिया, वरना न जाने और क्या क्या देखना पड़ता। संविधान की आत्मा भी कराह रही होगी, कांप रही होगी, चिल्ला रही होगी कि काश अगर किसी इंसान के सीने में लिखा गया होता, अगर कागज के पन्नों पे ना होता तो सीना फट जाता और जीते जी मर जाता। इसलिए संविधान भी यही सोच रहा होगा। खैर, न्यायालय में बैठे न्यायाधीशों की ये तर्क है। अब दूसरी तरफ आपको हम लेके चलते हैं कि अपराध किस श्रेणी में आता है। आपको चंद नाम रखता हूं सामने। मिरान हैदर जामिया मिलिया इस्लामिया का पीएचडी छात्र है। सिफाउर रहमान जामिया मिलिया इस्लामिया के एलुमिनाई हैं, आजमी के प्रेसिडेंट हैं। सरजील इमाम जेएनयू के छात्र रह चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सपूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, इशरत जहां, ऐसे तमाम नाम हैं। उमर खालिद, ये वो लोग हैं जो देश के सबसे बड़े अपराधी हैं।
मिरान हैदर का गलती यह होता है, सिफाउर रहमान की गलती यह होता है कि वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर सड़क पर बैठे, यानी नीचे जमीन और ऊपर आसमान के भरोसे बैठते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, वो अपराध है। सरकार से सवाल पूछते हैं, वो अपराध है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करते हैं, वो अपराध है। गरीबों का मदद करते हैं, जुल्म पे आवाज उठाते हैं और जुल्मी से सवाल करते हैं, वो अपराध है। क्योंकि मिरान हैदर, सिफाउर रहमान जैसे लोग अपराधी हैं, उनको देश के सबसे बड़े अपराधियों में शामिल कर लिया गया है। और देश की अखंडता को, राष्ट्रवाद को, संविधान को अगर किसी से खतरा है तो परवेश वर्मा से नहीं है, अनुराग ठाकुर से नहीं है, कालीचरण से नहीं है, उपाध्याय से भी नहीं है, राम भक्त गोपाल से भी नहीं है, कपिल मिश्रा से भी नहीं है, बल्कि अगर खतरा है तो मिरान हैदर से है, सिफाउर रहमान से है, शर्जील इमाम से है, उमर खालिद से है, इशरत जहां से है, ताहिर हुसैन से है और अनगिनत नाम है। इनसे खतरा है। तो कानून की नई परिभाषा लिखी गई है कि बेल के इस आधार पर दिया जाएगा। अगर आपका नाम मोहम्मद से शुरू होता है, आपके नाम के बाद में शेख लगा हो, आलम लगा हो, खान लगा हो, तो आप अपराधी हैं। आप पहले गलती क्यों ना करें, आपका पहला ही जुर्म क्यों ना हो, आप भले मुस्कुरा कर क्यों ना बोले हो, आप गिड़गिड़ा कर क्यों ना बोले हो, लेकिन आप अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे, आप पे ईवीपीएस चार्ज लगा दिया जाएगा। लेकिन परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं और आजाद हवा में सांस लेते हैं और घूमते हैं, लेकिन वो अपराधी नहीं है। तो ये नई कहानी लिखी जा रही है, परिभाषित किया जा रहा है नई तरीके से कानून को। पहले अपराधियों की श्रेणी, अपराध की परिभाषा, अपराधी की परिभाषा संविधान के अनुसार होता था, आईपीसी के धाराओं के अनुसार होता है, लेकिन अब जो फैसले आ रहे हैं वो भावनाओं के आधार पर आ रहे हैं, राजनीतिक प्रेशर के आधार पर आ रहे हैं, राजनीतिक दबाव और राजनेता के दबाव पे आते हैं। इसलिए ये बातें हमने आपके सामने दो पक्ष रखे कि कुछ लोग हैं जो सलाखों के अंदर अभी भी सजा काट रहे हैं, बस उनका गुनाह इतना था कि सीएए का आंदोलन के दौरान वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, आंदोलन करते हैं, सड़क पे बैठते हैं, रोडते गिड़गिड़ाते हैं, संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करते हैं, तो वो देश के सबसे बड़े अपराधी हो जाते हैं। और जो लोग भरे मंचों से गोली मारने की बात करते हैं, भाईचारों को तोड़ने की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को बेचते हैं, नरसंहार कराते हैं और उनकी भाषण से नरसंहार होता है, वो बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। तो ये नई परिभाषा है। खैर देखिए, सुनने में तो यह भी आ रहा है कि अब अपराध की परिभाषा में भी कुछ बदलाव करने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से जजमेंट आएगा, किस तरीके से फैसले सुनाएंगे। तो देखते रहिए कि क्या क्या होता है देश में, नए भारत में नव निर्माण हो रहा है, नए भारत की कल्पना की जा रही है। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।